यह पता चल सके कि वे पूरे जीवन जिन जवाबों की तलाश करते हैं वे जवाब के वे स्वयं ही हैं। यानी पूरे जीवन में हम जिन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, तो ताजुब की बात है कि उन सवालों के जवाब हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में ही मौजूद है। तो उन सभी के बारे में हम जानें। तो अब पुस्तक प्रारंभ करते हैं किन्ना के लिए। पृथ्वी पर देवदूत जिसने मुझे सिखाया कि बिना शर्त का प्रेम सचमुच कैसा होता है और यह संसार को कैसे बदल सकता है। ये अपनी भावनाओं को यहाँ यानी उद्गार प्रकट करते हैं। अब अनुक्रमणिका है जिसमें आभार के साथ प्रस्तावना, इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा और आपको इसे पढ़ने से सबसे ज़्यादा फायदा कैसे मिलेगा। तो यह जो पुस्तक है 17 अध्यायों में बटा हुआ है और अंत में एक शून्य सोच का सार, यानी एक ऐसा सोच जिसमें हम किसी भी प्रकार के हानि लाभ को न सोचते हुए शून्यता में सोचते हैं, उस सोच का हमारे जीवन पर क्या लाभ पड़ता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहला अध्याय है कष्ट के मूल कारण को खोजने की यात्रा, यानी कष्ट का आखिर मूल कारण क्या है, उसे कैसे हम खोज सकते हैं। दूसरा है सारे कष्टों का मूल कारण, यानी सारे कष्ट कैसे हम उसके मूल कारण में कैसे हम जाते हैं। मैंने जब इस पुस्तक को पढ़ा पूरे अंत तक, लगभग 121 पेजों का, 137 पेजों का माफ कीजिए पुस्तक है, तो आप जानेंगे कि प्रत्येक पृष्ठ पर आप एक नई अंतः यात्रा में जाएंगे। एक बाहरी दुनिया के साथ आप अपनी आंतरिक दुनिया यानी स्व की दुनिया में समझ पाएंगे कि हाँ अच्छा ये हमारे भीतर घटित हो रही थी, और उसी की जो अनुकृति है या उसी का प्रतिबिंब है आप इस पुस्तक में देख पाएंगे। अगला अध्याय है हम सोचते ही क्यों हैं, यानी हम सोचते क्यों हैं। अगला है विचार बनाम सोचना, यानी विचार और सोचने में क्या फर्क है, आप इसको जानेंगे। आपको संक्षेप में बता दूं, हमारे भीतर जो स्वतः स्फूर्त आते हैं वह विचार होता है, लेकिन जब हम उन विचारों पर सोचना प्रारंभ कर देते हैं यानी चिंता करना व्यक्त कर देते हैं, तब हम उसके हानि और लाभ के पचड़ों में फंसकर अपने जीवन को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो उसके बारे में भी सोचते हैं। अगला है यदि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें उसे उस तरह महसूस करने के लिए सकारात्मक तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। अगला अध्याय है मानव अनुभव कैसे करता है, 3 सिद्धांत के बारे में चर्चा है। अगला है अगर सोचना हमारे कष्ट का मूल कारण है तो हम सोचना कैसे बंद करें। अगला अध्याय हम सोचे बिना संसार में कैसे रह सकते हैं। उसके बाद 9वां अध्याय है कि अगर हम सोचना छोड़ दें तो हमारे लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा। उसके बाद है बिना शर्त का प्रेम और सृजन। इसके बाद में है वर्तमान में शांति, आनंद, प्रेम और संतोष।